नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता पर बैठ करके कहीं ना कहीं एक इतिहास जरूर रचा है। हालांकि इतिहास तो लालू प्रसाद ने भी रचा था और दोनों में नज़दीकियां भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही सत्ता की सनक और धनक दोनों जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं दोस्ती भी दुश्मनी में बदल जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजनीति में कहा जाता है कि कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, लेकिन इन सब के बावजूद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में हमेशा संभावनाओं की जो स्थिति है वो बनी रही है, क्योंकि इसी के आधार पर नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा जो सूत्र है या फिर कहा जाए कि उम्मीद जो है वो चली रहती है। ऐसी ही उम्मीद लगातार जगता बाबू को भी रही। जगता बाबू को आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति के एक कहा जाए तो बड़े स्तंभ हैं। लगातार वो बिहार की राजनीति को देखते रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद का शासनकाल हो, राबड़ी देवी का शासनकाल हो, कांग्रेस का शासनकाल हो, या फिर अब पिछले 16 वर्षों से नीतीश और भाजपा या नीतीश आरजेडी महागठबंधन का शासन हो। जगता बाबू लगातार सत्ता के करीब रहे हैं और सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी बड़ी नज़दीक से देखते रहे हैं। अपनी बातों को मुखर होकर के रखने के लिए भी जाने जाते हैं। जगता बाबू को उम्मीद है कि नीतीश कुमार अभी भी फैसला करेंगे, जो फैसला कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करेगा कि नीतीश कुमार वायस होकर के फैसला नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। उन चर्चाओं में जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष के साथ खड़े होने का फैसला लिया था तो उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। इन्हीं उम्मीदों का एक कारण ये भी था कि नीतीश कुमार को जगता बाबू के तरफ से उनकी जगता बाबू पार्टी ने सरकार को और ख़ास करके कहा जाए तो भवन निर्माण विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी। इससे पहले आपको याद होगा कि भवन निर्माण के ही एक्शन पर आरएलएसपी के कार्यालय से निकालने की भी शुरुआत हुई थी। उसमें नोटिस आया था, वहाँ नए नए भवन बन रहे हैं। अब इन सब बातों के बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यालय का विस्तार करने के लिए जितनी अधिक ज़मीन ले ली है उसके अनुपात में बाकी दलों के पास बहुत कम ज़मीन है। इन सारी बातों को लेकर के जगता बाबू ने जब प्रेस वार्ता किया था, मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को बहुत कम जगह मिली है, जिससे काफ़ी समस्याएं होती हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी डिमांड किया था कि उसके लिए जो बगल की ज़मीन है वो आवंटित कर दिया, जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि बड़ी पार्टी भी है। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से जवाब आ गए हैं और इन जवाबों में कई नेताओं ने अपने अपने जवाब दिए हैं। आपको हमने बताया था कि इन सारी बातों पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार ने सीधी तौर पे गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि क्या आसमान से हम लेकर के आएंगे। इन सब बातों को कहते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि ज़मीन किसने आवंटित किया, हमारी सरकार ने इसकी पहल की थी राजनीतिक दलों को कार्यालय के लिए ज़मीन या फिर आवास देने की। अब ऐसी स्थिति में जो ज़मीन उस पुल की है ही नहीं, उसे कैसे दिया जा सकता है। लेकिन अभी भी जगता बाबू को इस बात की उम्मीद है कि नीतीश कुमार इस पर सकारात्मक फैसला लेंगे और आने वाले समय में जल्दी ही नीतीश कुमार फैसला करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के एक खुलासा करने के लिए जगता बाबू ने प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें वो खुल करके बताएंगे कि किस पार्टी के पास कितनी ज़मीन है और किस हैसियत से है। इन सारी बातों को लेकर के आज के खुलासे के बाद हो सकता है कि बहुत सारे ऐसी बातें खुल करके सामने आए, जिससे कि ये पता चले कि क्या कुछ हुआ है बिहार में। और नीतीश कुमार जो खुद को न्याय के साथ विकास कहते हैं और न्याय की बात करते हैं, क्या उन्होंने अन्य दलों के साथ भी न्याय किया है। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं नीतीश कुमार पर कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यालय विस्तार के लिए अवैध तरीके से ज़मीन हथियाया है, उस पर कब्जा किया है, वहीं आरजेडी इस डिमांड को लेकर के काफ़ी मुखर है और उसका कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी हैं तो हमें
ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे विधायक भी ज़्यादा हैं और हमारे जनाधार के हिसाब से लोगों का आना जाना भी ज़्यादा होता है। अब देखने वाली बात होगी कि आज के खुलासे में जगता बाबू और क्या क्या नई बातें बताते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। आप भारत लाइव देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।